हेलो, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है एरिड ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मेरे तरफ से जितने हमारे गुरुजन हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक खूबसूरत मोटिवेशन, एक गुरु और शिष्या की एक छोटी सी स्टोरी है। तो दोस्तों, आप पूरा जरूर सुनिए क्योंकि ये कुछ स्टोरी अलग ही है, हटके है। तो दोस्तों, एक प्राइमरी स्कूल की एक टीचर थी। तो उनका नाम अंजलि था। और वो जब भी वो अपने क्लासरूम जाती थी तो हमेशा बच्चों को आई लव यू ऑल करके कहती थी। तो जब आई लव यू ऑल करती थी तो हर एक बच्चों के लिए वो आई लव यू होता था। पर कहीं ना कहीं एक बच्चा था जिससे वो बच्चा का नाम राजू था। वो काफी उससे नफरत करती थी, घृणा करती थी, हमेशा उसे नापसंद करती थी। क्यों? क्योंकि वो गंदा रहता था, उनका कपड़े गंदे रहते थे, उनके जूते गंदे रहते थे, उनके बाल बिखरे रहते थे। पढ़ाई भी किसी प्रकार का वो अच्छा करता ही नहीं था। तो वो उसे नापसंद ही करती थी। तो दोस्तों, ऐसे समय बीतता गया। और जब हाफ ईयरली एग्जाम का टाइम आया और जब रिजल्ट का समय आया, रिजल्ट सबके लिए पेरेंट्स के पास जाने से पहले, घर जाने से पहले वो हेडमास्टर के टेबल में आता है और सबका वो चेक करते हैं क्योंकि उनका सिग्नेचर होता है। तो उसी तरह जब वो उसके टेबल पर जाता है और सभी बच्चों के प्रति वो गुड देख रहा है कि सबका नाइस है, अच्छा है। पर जब वो राजू का रिजल्ट को देखते हैं तो उसमें वो उसके उसके प्रति बुरा ही लिखा हुआ है कि सब में बैड, बुरा लिखा हुआ है। तो थोड़ा कि ऐसा क्यों कर रही है। तो उसने फिर अंजलि टीचर्स को बुलाया। वो आती है और उनसे बात करते हैं कि सबके लिए ठीक है, पर एकदम से राजू के लिए इतना बुरा ही क्यों आपने लिखा। तो वो अपना जो दुख रहा है उसके सामने रोती है, वो सच बताती है, जो उसने देखा है वो बताती है कि वो पढ़ाई में ठीक नहीं है, उसका बाल बिखरे रहते हैं, गंदा रहता है, यूनिफॉर्म गंदा रहता है, उसके जूते गंदे रहते हैं, वो और एकदम अलग बैठा रहता है। वो ढीठ जैसा बैठा रहता है, कुछ बात नहीं मानता। वो अपना दुख उसे हेडमास्टर को बताते हैं। वो बोल के चली जाती है। तभी हेडमास्टर सोचने लगता है कि इसे समझाए तो मैं कैसे समझाऊं इसे। तभी उसने पियोन को बुलाया और पियोन आता है और उसको बोलता है कि जो पुराना जो रिजल्ट है, पुराना, वो जा करके राजू का टीचर का वहां पर टेबल में रख के आओ। तो वो जो था पुराना रिजल्ट वो ले जा करके इसके अंजलि टीचर के टेबल में जाके रख देता है। तो जब वो आती है देखती है कि अच्छा राजू का रिजल्ट है, देखते हैं क्या क्या कारनामे किए हैं इसने। जब वो थर्ड क्लास का वो रिजल्ट को जब देख रही है तो देखती है उसमें बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, बहुत सब में उसका अच्छा है कि हाँ वेरी गुड, नाइस, और सब में अच्छा प्रोग्रेस किया हुआ है बच्चा। और जब वो सोच रही मन ही मन कि ये क्या, इसमें गुड लिखा हुआ है, तो फिर वो फोर्थ का उठाती है, देख रही है फोर्थ में लिखा हुआ है कि टीचर लिखी है कि राजू अभी अच्छा नहीं पढ़ रहा है क्योंकि उसकी माँ का कैंसर लास्ट स्टेज पर है, इसलिए उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं लग रहा है। और नीचे हेडमास्टर का भी कमेंट लिखा हुआ है कि
उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। हमें हमारे जितने भी टीचर्स हैं, हम सबको मिलके उसको उसका साथ देना है, उसके करियर को बनाना है, उसे आगे बढ़ाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम सबको साथ मिलके उसके लिए काम करना है। ये कमेंट में लिखा हुआ था। जब वो पढ़ती है उसके बाद उनके आंखों में बहुत ही वो आंसू था और वो उसके लिए रो रही थी कि मैं क्यों उसके लिए इतना जज कर रही हूँ, क्यों मैं हर बात के लिए उसका जजमेंट करती हूँ। वो काफी अंदर से दुखी हुई और मन ही मन बहुत रोई। और फिर जब वो नेक्स्ट दिन जब जाती है अपने क्लास रूम पर, तो वो फिर से सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को आई लव यू ऑल कहती है। तो उस समय भी उसके मन में फिर वो झूठ एक आता है कि वो सभी बच्चों के लिए नहीं था, सिर्फ राजू के लिए वो प्यार था, अलग ही प्यार था। और वो उस दिन से राजू के प्रति इतना प्रेम उसके प्रति हो गया और वो एकदम उसके लिए वो साथ देने लगी, उसका पूरे पढ़ाई में ध्यान देने लगी और उसे खूब पढ़ाया, उसको खूब देख रेख की। तो उससे जब वो फाइनल रिजल्ट आता है, जब एग्जाम आता है, रिजल्ट आता है, तो उसमें वो 5th क्लास में वो सबसे टॉप में राजू होता है। तो उस समय लास्ट था, प्राइमरी स्कूल था, तो 5th तक की स्कूल था। तो उस समय फेयरवेल का टाइम आया। फेयरवेल में उसने जैसे तैसे एक गिफ्ट को पैकिंग करके वो लेके आता है, टीचर को, अपने टीचर को देता है, अंजलि मैम को। तो वो लेती है, बोलती है ये क्या है। तो जब वो खोलती है तो उसमें वो कुछ इत्र उसे मिलता है और कंगन मिलते हैं उसे। तो वो तुरंत उसे खोल के वो कंगन को पहनती है और इत्र अपने कपड़े में लगाती है। और वो तब तक वो बच्चा फिर से राजू दौड़ के आता है और उसे कहता है कि मैम, आज आपके 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 इससे मुझे माँ का खुशबू आ रहा है। तो दोस्तों वो उसे गले लगाती है और वो कहती है कि बच्चे तुम खूब आगे बढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ाई करना। और वो जब दूसरे स्कूल में चला जाता है तो हमेशा एक चिट्ठी हर साल उसके पास आता रहता है और वो कहता है कि टीचर, मैं हर टीचर से मिलता हूँ, पर आपके जैसा पढ़ाने वाला, आपके जैसा सिखाने वाला मुझे अब तक कोई टीचर नहीं मिले। तो दोस्तों उसी उसी टाइम टीचर भी कुछ साल के बाद रिटायर करती है और उसके पास एक इनविटेशन कार्ड आता है, राजू का शादी का कार्ड आता है और उसमें प्लेन का टिकट भी होता है। तो वो प्लेन में बैठ के जाती भी है और जब जाती है वहां तो देखती है कि सभी कुछ देख रहे हैं गेट के तरफ, कुछ सभी इंतजार कर रहे, किसी का राह देख रहे हैं। तो तभी ये अपने जब जाती है अंदर, तभी वो राजू माइक पकड़ के कहता है कि देखिए, देखिए जेंटलमैन, जितने भी देख रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, ये देखिए मैं इन्हीं का इंतजार कर रहा था। ये ये आपको परिचय देना चाहता हूँ कि ये मेरी माँ है, मैं इसी से आपको मिलवाना चाहता हूँ। तो दोस्तों कितना खुशी होता है इस तरह के जब माहौल हमारे पास आते हैं, इस तरह की समय आता है कि किसी को साथ देना, किसी का, ऐसे लाखों बच्चे मिलेंगे हमारे जीवन में, आसपास मिलते हैं। तो दोस्तों हमें भी आ, अपने हाथ को बढ़ाना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए, तभी तो वो बच्चे ऐसे निखर के सामने आते हैं।
तो फिर से सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और सभी टीचर्स से यही रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को इसी तरह आप हाथ पकड़ के थामे रहिए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि उनका भी भविष्य है। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए। बाय।